नमस्ते दोस्तों, आपका अपना प्यारे YouTube चैनल डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज बताने जा रहे हैं क्लास 12 का इतिहास। और इतिहास में क्या बताएंगे? इतिहास का पहला अध्याय ईट मन के अस्थियां का कुछ वीडियो हमने पहले बार 25 प्रश्न बता दिए थे। आज 25 से आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए देखिए 26% क्या कर रहा है। चलिए देखिए 26 नंबर प्रश्न आपका क्या कर रहा है। कह रहा कि हड़प्पा सभ्यता का क्या कर रहा? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। कह रहा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो पहला देखिए दिया है हड़प्पा, दूसरा दिया है मोहनजोदारो, तीसरा है कालीबंगा और फोर्थ में दिया है लोथल। चलिए देखते हैं। कह रहा हड़प्पा जो है वर्तमान में किस नदी किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदारो किस नदी के किनारे है? तो सिंध नदी के किनारे है। कालीबंगा किस नदी? तो घग्गर या सरस्वती नदी भी कह सकते हैं। लोथल किस नदी किनारे? तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। अब यहां पर कह रहा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है मोहनजोदारो है। क्या आंसर होगा? मोहनजोदारो। आपको देखिए मोहनजोदारो की खोज कब हुआ था? तो आप क्या बताइएगा? 1922 में हुआ था। और खोजकर्ता का नाम क्या था? तो राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी। चलिए अगला देखिए कर रहा है लोथल कहां स्थित है। क्या कर रहा है कि लोथल कहां स्थित है? तो पहला दिया है गुजरात, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है राजस्थान और फोर्थ में क्या दिया है? पंजाब। चलिए तो लोथल जो पड़ता है गुजरात राज्य में है। इन आंसर क्या लगाइएगा? ऑप्शन ए। और पूछ दे किस नदी के किनारे है? तो नदी जब पूछेगा तो आप क्या बताइएगा? नदी जो होता है भोगवा नदी के किनारे है। खोज कब हुआ? तो खोज कब हुआ? 1957 में खोज हुआ। किसका खोज हुआ? तो लोथल का खोज हुआ था। चलिए अगला देखिए कह रहा कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। कह रहा कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। तो पहला दिया है साहित्यिक स्रोतों का आधार पर, दूसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, तीसरा है पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर और फोर्थ दिया उपरोक्त सभी के आधार पर। इसका जो आंसर होगा, आंसर क्या लगाइएगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी के आधार पर हुआ था। चलिए अगला देखिए करा है कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है। अब बात हो रहा है कालीबंगा का। तो कालीबंगा देखिए, कालीबंगा का जो अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। ये वर्तमान में कहां है? तो कालीबंगा जो वर्तमान में है राजस्थान में है। किस नदी के किनारे? तो घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी के किनारे। अब इसकी खोज पूछेगा कि कालीबंगा का खोज कब हुआ था? तो आप क्या बताइएगा? 1953 में खोज हुआ था। अब देखिए यहां पर पूछा कि कालीबंगा किस राज्य में, तो आंसर क्या यहां पर मारेगा? ऑप्शन डी लगाइए, राजस्थान में है। यहीं से जोते हुए खेत का प्रमाण मिला था। चलिए अगला देखिए कर रहा है गंदे पानी को निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? तो पहला ऑप्शन दिया है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा है मिश्रित सभ्यता, तीसरा है रोमन सभ्यता और फोर्थ दिया है चीनी सभ्यता। चलिए इसका सही उत्तर जो लिखिएगा ऑप्शन क्या मारेगा? ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिला था।
चलिए अगला देखिए करा 31 नंबर प्रश्न क्या करा, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था। अभी हाल ही तुरंत बताया कि कालीबंगा का जो अर्थ होता है, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां खोज कब 1953 में। अब कह रहा है किस नदी किनारे, तो घग्गर नदी किनारे। किस नदी किनारे, तो घग्गर। चलिए देखते हैं ऑप्शन कहां पर है। तो चलिए घग्गर नदी जो है आपका डी में है, घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे। आंसर क्या लगाइएगा, ऑप्शन डी लगाइएगा। चलिए अगला देखिए करा है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था। करा कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था। तो पहला ऑप्शन दिया है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदारो, तीसरा है कालीबंगा और कौन दिया लोथल। अब बंदरगाह की बात हो गया तो बंदरगाह जो होता है कौन था, लोथल था। इन आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन डी। अब लोथल वर्तमान में किस राज्य में है, तो लोथल जो वर्तमान में है गुजरात राज्य में है। कहां है, गुजरात राज्य में है। अब करा कि किस नदी के किनारे पूछेगा, तो नदी जो मारिएगा भोगवा नदी के किनारे है, कौन, लोथल। अब करा कि इसकी खोज कब हुआ था, तो खोज कब मारिएगा 1957 में। और खोजकर्ता कौन थे, एस आर राव के द्वारा खोजा गया था। चलिए चलिए अगला देखिए प्रश्न क्या करा है, करा सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति कहां से मिलती है। अब नृत्य का मतलब होता है डांस करती हुई लड़की का चित्र कहां से मिला था। तो पहला देखिए मोहनजोदारो दिया है, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है राखीगढ़ी और फोर्थ दिया है कोतदीजी। चलिए तो नृत्य करती हुई लड़की का जो चित्र मिला था मोहनजोदड़ो से मिला था। इन आंसर क्या लगाइएगा, आंसर ए लगाइएगा। और मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछ दे कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का तिल्हा, मृतकों का तिल्हा। अब करा कि मोहनजोदड़ो की खोज पूछे कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ था, तो मोहनजोदड़ो की जो खोज हुआ था 1922 में हुआ था। खोजकर्ता का नाम क्या है, तो खोजकर्ता का नाम क्या होता है, तो राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी के द्वारा क्या खोजा गया था, तो मोहनजोदड़ो की खोज किया गया था। मोहनजोदड़ो की खोज किया गया था। अब यहां पर से नृत्य करते हुए चित्र मिला था मोहनजोदड़ो से ही मिला था। इन्हें से क्या लगाइएगा, ऑप्शन ए लगाइएगा। चलिए अगला देखिए करा है, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। अपना सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था, तो पहला दिया है मेसोपोटामिया, दूसरा है ईरान, तीसरा है चीन और फोर्थ में अफगानिस्तान। चलिए इसका सही उत्तर जो लगाइएगा ऑप्शन सी लगाइए, चीन के साथ नहीं था। चलिए 35 नंबर प्रश्न क्या करा, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे। करा सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे, तो पहला दिया है इंद्र, दूसरा है विष्णु, तीसरा है पशुपति और फोर्थ दिया है गणेश। इनका प्रमुख देवता जो थे कौन थे, तो पशुपति, ऑप्शन सी लगाइए पशुपति महादेव। इन्हीं शिव भी कह सकते हैं, इन्हीं कौन थे, शिव। चलिए अगला देखिए कर रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का तिल्हा का रूप में जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया है हड़प्पा, दूसरा है
मोहन क्या है, चनहुद्रो, तीसरा है मोहनजोदड़ो और पूर्ण दिया है कालीबंगा। अब यहां कर है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? तो मृतकों के टीला के रूप में जाना जाता है मोहनजोदारो जाना जाता है। आंसर क्या लगाइएगा? सी। खोज पूछ रहे कि खोज, तो खोज कब मारिएगा? 1922 में। चलिए अगला देखिए करा है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता है? तो पहला दिया है मोहनजोदारो, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है लोथल और फोर में कालीबंगा। अब सिंध का बाग किससे कहते हैं? तो सिंध का बाग देखते हैं। देखिए मोहनजोदड़ो जो है वर्तमान में कहां है? तो पाकिस्तान में है। हड़प्पा जो कहां है? तो पाकिस्तान में है। लोथल कहां है? तो गुजरात में है। और कालीबंगा जो है राजस्थान में है। चलिए तो यहां करा सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा था? तो सिंध का बाग कहते थे मोहनजोदड़ो को कहते थे। इन्हें आंसर क्या लगाइएगा? तो आंसर ए लगाइएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला देखिए करा है, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। तो पहला दिया है मात्र सतात्मक, दूसरा है प्रीत सतात्मक, तीसरा है दोनों और फिर दोनों में से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता का समाज जो था मातृ सतात्मक था। इन्हें आंसर क्या लगाइएगा? ऑप्शन ए लगाइएगा, मात्र सतात्मक। चलिए 39 नंबर प्रश्न क्या करा है, सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती थी? तो पहला दिया है चीन की सभ्यता, दूसरा है मिस्र की सभ्यता, तीसरा है मेसोपोटामिया की सभ्यता और फिर दिया है कृत की सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी किसके समकालीन नहीं मानी थी? तो कृत की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी थी। नहीं, ऑप्शन डी लगाइएगा। चलिए 40 नंबर देखिए करा है, सिंध सभ्यता इन सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो पहला दिया है आयताकार, दूसरा है वर्गाकार, तीसरा है वृत्ताकार और फिर दिया है त्रिभुजाकार। तो सिंधु सभ्यता का आकृति क्या है? आकार जो था त्रिभुजाकार था। इन्हें आंसर क्या मारिएगा? ऑप्शन डी। चलिए अगले देखिए करा, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था? तो पहला ऑप्शन दे रहा है लोथल, दूसरा है सुतकागे दोर, सुतकोत्ता दिया है, तीसरा है राखीगढ़ी और फिर में बनावली। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन क्या मारेगा? ए, लोथल से मिला है। चलिए अगला देखिए करा है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुआ है? अब करा सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहां से प्राप्त हुआ है? तो पहला दिया है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदारो, तीसरा है कालीबंगा और फिर में लोथल। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन मारिएगा बी, मोहनजोदारो से विशाल स्नानागार का प्रमाण मिला है। चलिए अगला देखिए करा है, हले से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां मिले हैं? तो पहला दिया है कालीबंगा, दूसरा है रंगपुर, तीसरा है लोथल और फिर दिया रोपर, रोपर होना चाहिए, ठीक ना। चलिए तो हाले से जुटे हुए खेत का साक्ष्य जो मिला है वो कालीबंगा से मिला है।
में आंसर क्या लगाइएगा, आंसर ए लगाइएगा। कुछ देख कालीबंगा कहाँ है, तो कालीबंगा जो पड़ता है राजस्थान में है। किस नदी किनारे, तो घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे है। चलिए अगले देखिए करा पशुपति महादेव, करा पशुपति महादेव की मोहर में, करा क्या करा है, पशुपति महादेव की मोहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है। तो पहला दिया है हाथी, दूसरा है बाघ, तीसरा है शेर, फोर में भैंस। इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी, शेर नहीं है। चलिए अगला देखिए कर रहा है किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो पहला दिया है हड़प्पा, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा मोहनजोदड़ो, और में लोथल। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा, तो ऑप्शन डी लगाइए लोथल। और पूछ दे कि लोथल किस नदी किनारे है, तो क्या मारिएगा, तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, जो वर्तमान में कहां पड़ता है, तो वर्तमान में गुजरात में है। चलिए अगला देखिए करा है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है। अब करा कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है, तो पहला दिया है मृतकों का टिल्ला, दूसरा है महान का टिल्ला, तीसरा जूतों का टिल्ला, और फोर में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन ए, मृतकों का टिल्ला। चलिए अगला देखिए करा है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। अब करा कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो पहला दिया है लॉर्ड कर्जन, दूसरा अलेक्जेंडर किंगहम दिया, फोर में दयाराम साहनी, और फोर में लॉर्ड डलहौजी। तो भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय को कहा जाता है। इसकी खोज कब हुआ था, तो 1861 में हुआ था खोज। इसकी भाषा पूछ देखिए भाषा क्या है, तो भाषा क्या मारिएगा, भाषा जो है संस्कृत है। क्या है, संस्कृत है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखिए क्या करा है, करा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो पहला दिया एक कनिंघम, दूसरा जॉन मार्शल, तीसरा R.M. व्हीलर, और फोर में राखल दास बनर्जी। तो भारतीय पुरातत्व के पहले सर्वेक्षण जो थे ना, कनिंघम महोदय था, कनिंघम महोदय। अब करा कि पुरातत्व की खोज पूछे कि पुरातत्व की खोज कब हुआ था, तो क्या बताइएगा, 1861 में हुआ था। इसकी भाषा जो था, भाषा क्या था, तो भाषा जो था संस्कृत था। चलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए फिर एक नई वीडियो में कल मिलते हैं।